वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपर लिम। तो अब अपर लिम में हम सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो बुक है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारे पास स्नेल्स की है, नॉट मी बुक। तो आप होपफुली आप भी यही बुक पढ़े होंगे। सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे पास अपर लिम होता क्या है। तो अपर लिम जो है हमारे पास वो एरिया है जो कि हमारे पास शोल्डर गर्डल से आपके लेके हैंड्स तक जो सारा कुछ इसके बीच में आ जाता है वो हमारे पास अपर लिम में आता है। अब अपर लिम को हम किस तरह यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम एक एक चीज़ को पहले लेके चलेंगे। बहुत लंबी वीडियोस नहीं होंगी, घंटों के हिसाब से नहीं होंगी। कोशिश करूँगा 5 से 10 मिनट के बीच में एक एक पोर्शन को मैं कवर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपर लिम हमारे पास होता क्या है और उसकी अहमियत क्या है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि जब भी जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान जो है वो एवोल्यूशन के थ्रू पैदा हुआ है, तो जब हमारे पास कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स थे, तो वो यूजुअली हम कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से निकला है। खैर ये साइंस की बातें हैं, मज़हब इसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल मंकी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके हमारे पास क्या थे, 4 हाथ थे जिसके ऊपर वो चलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन आया, टाइम गुजरा। उसके बाद जब इंसान की बारी आई है, तो हमारे पास जो लोअर लिम है उसमें हम चलते फिरते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास अपर लिम आ जाता है, उसका काम अब चलने की बनिस्बत मुख्तलिफ़ चीज़ें आप करते हैं उसके थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर आप कोई चीज़ पकड़ना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से पकड़ते हैं। ग्रिप जो एक काम है हमारे पास, इस तरह मुख्तलिफ और भी काम है। तो जो अपर लिम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपको क्या करना है, आपके हैंड्स की मूवमेंट को कराना है और हैंड्स की आपकी पोजीशन को देखना है ताकि आप फर्दर मज़ीद आगे काम कर सकें। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये रॉड है, रॉड के ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, अगर आप वो चीज़ उठाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों के थ्रू ही उसको उठा के नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट, ये सारा काम हमारे पास जो है वो किसका है, हमारे अपर लिम का है। अब कहता है कि हमारे पास जो हैंड है ये हाईली इवॉल्व ऑर्गन है। इसके अलावा जो हम अपर लिम को डिवाइड करते हैं वो हमारे पास आ जाता है शोल्डर रीजन। इसके अलावा हमारे पास आर्म आ जाती है, आपकी क्यूबाइटल फोसा आ जाता है, फोर आर्म आ जाती है, रिस्ट आ जाती है और हैंड आ जाता है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी उंगलियाँ हैं, उसके बाद आपकी रेडियस अल्ना बोन आ जाती है, बीच में गैप आ जाता है, इसके साथ ह्यूमरस आ जाती है। ह्यूमरस के बाद आप आगे की तरफ चलें तो हमारे पास स्कैपुला और क्लेविकल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन जो है हमारे पास ये अपर लिम में आता है। तो ये जो हमारे पास एरिया है जिसमें हमारे पास फिंगर्स वगैरह हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा हैंड है। हैंड के साथ ही हमारे पास जो एरिया है उसे हम रिस्ट कहते हैं। अगर ऊपर जाएं तो इस जो रेडियस अल्ना वाली जगह है क्यूबाटल फोसा तक, तो उससे हम कहते हैं कि हमारी फोर आर्म है। इसके बीच में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो हमारे पास गैप है उसको हम कहते हैं ये हमारा जो है क्यूबाइटल फोसा है। इसके अलावा अगर ह्यूमरस वाला पार्ट देखेंगे तो अपर आर्म आप उसको कहते हैं। उसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला मिलके हमारे पास शोल्डर गर्डल बनाएंगे। तो ये कुछ एनाटॉमिकल चीज़ें हैं जिसको हम अपनी ज़बान में जो है इस तरह बताते हैं, या पेशेंट आपके पास जब आएगा तो आपको इस तरह बताएगा मुझे इस जगह पे मसला है। अब यही कहता है कि ये सारा जो कंपार्टमेंट्स हैं इनके अपने मसल हैं और अपना काम है और इनकी अपनी नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है हमारे पास। तो ये सारा कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखेंगे। जब आप बैठे हैं क्लिनिक के ऊपर या हॉस्पिटल में, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको अगर अपर लिम के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें बता सकता है, दर्द का बता सकता है, फ्रैक्चर का बता सकता है, डिसलोकेशन का बता सकता है और नर्व इंजरी का बता सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्व इंजरी जो बहुत कॉमन है अगर देखा जाए तो वो जो है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो है हमारे पास ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी क्या चीज़ है, तो स्टडी ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो अपर लिम में हमारे पास बोन कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि क्लेविकल आ जाता है, स्कैप्यूला आ जाता है, ह्यूमरस आ जाती है, अल्ना आ जाती है, रेडियस आ जाती है, कार्पल बोन्स आ जाती हैं, मेटाकार्पल बोन्स आ जाती हैं और फ्लिंजिस आ जाती हैं। अब इन सारी बोन्स को हम एक एक करके आगे चल के पढ़ेंगे। अब कहता है कि हमारे पास जो क्लेविकल है और स्कैप्यूला ये दोनों मिलके हमारे पास बनाती हैं शोल्डर गर्डल।
द ह्यूमरस डिफाइंस द आर्म वेयर द रेडियस डिनाइड द फोर आर्म। तो जो ह्यूमरस वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं आर्म या अपर आर्म। उसके अलावा जो हमारे पास रेडियस और अल्ना है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म का एरिया। इसके अलावा जो कार्पल बोन्स हैं जिस जगह पे उसे हम कहते हैं रिस्ट, जिस जगह पे पास हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स और फेलिंजीज हैं उसको हम हैंड बोलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्लेविकल, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।